आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद देर रात देश को संबोधित किया और उसमें एक बार फिर दोहराया कि अगर पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को नहीं रोकता है तो उसके खिलाफ भारत की ये कार्रवाई या ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह अचानक सरप्राइज देते हुए जो है आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जो कि जालंधर में स्थित है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों से मुलाकात की, उनके साथ सेल्फी खिंचाई और उन लोगों का जो है साहस बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एयर स्ट्राइक के लिए उनको धन्यवाद कहा और उनकी सटीक जो कार्रवाई थी और जो क्षमता थी उसके लिए जम के उनकी सराहना भी की। प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे तक इस एयरबेस पर रहे और जवानों के साथ पूरा समय बिताया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात का वीडियो जो है सोशल मीडिया साइट पर भी शेयर किया और जवानों के लिए जो धन्यवाद किया। सैनिकों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज सुबह में वायु सेना स्टेशन आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही विशेष अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी है, जो हमारे देश के लिए सब कुछ करते हैं। हिंद की सेना है, आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगांव आतंकी हमले के बाद 6 से 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एयर स्ट्राइक कर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भी ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में ही ढेर कर दिया। 10 मई को पाकिस्तान ने दावा किया था कि फाइटर जेट JF-17 से दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइल ने आदमपुर में
भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। हालांकि इसी दिन कर्नल सोफिया कुरैशी ने विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान का ये दावा सरासर झूठ है। आपको बता दें कि आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन को उत्तर भारत का काफी अहम एयरबेस स्टेशन माना जाता है। ये पंजाब के जालंधर से करीब 21 किलोमीटर दूर है और इसे MiG-21 एयरक्राफ्ट के लिए भी एक कैरियर का बेस माना जाता है। यहाँ पर जो है 47वीं स्क्वाड्रन तैनात है और जो ये एयरबेस है ये यहाँ पर इसलिए भी ज़्यादा प्रमुख है क्योंकि ये जो पंजाब और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है उससे महज 100 किलोमीटर दूर है। क्यों खास है आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन? आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन ने 1965 के युद्ध में अहम रोल निभाया था। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पंजाब के पठानकोट, आदमपुर और हलवारा लुधियाना एयरफोर्स के स्टेशन के एरिया में हमला किया था। आदमपुर और हलवारा एरिया में भारतीय वायुसेना ने इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। इसके अगले दिन 7 सितंबर को पाकिस्तानी वायुसेना ने आदमपुर, पठानकोट और हलवारा में अपने 135 विशेष कमांडो भी पैराशूट से उतारे थे। भारतीय फौज ने इनका पूरी ताकत से सामना किया, जिसका नतीजा ये रहा कि 135 में से सिर्फ 10 कमांडो ही वापस पाकिस्तान जा पाए थे। बाकी कमांडो या तो मारे गए या भारतीय फौज ने लोगों की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर है उसके ऐलान के 51 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने आए और इस दौरान उन्होंने अपने 22 मिनट के भाषण में पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, सेना की कार्रवाई, POK और इंडस वाटर जल ट्रीटी पर खुलकर बात की। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद का खात्मा नहीं करेगा तब तक किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते हैं। वहीं अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं, यहां पर जवानों से मुलाकात करते हैं। यहां पर एक खास संदेश ये था क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी थी उसकी तरफ से एक जो झूठ फैलाया जा रहा था कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने हमले में आदमपुर एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया है और यहां पर लगे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी तबाह किया है। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से इस तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहां का दौरा किया, यहां के जवानों से मुलाकात की, यहां पर घूमे और ये साफ संदेश पाकिस्तान को दिया है कि उसके फैलाए हर झूठ का जो है भारत खुलकर मुकाबला कर रहा है और उसका कड़ा जवाब दे रहा है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।